अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां दिल्ली में हुई सीएसी की बैठक। मध्य प्रदेश की टिकटों को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होगी। मध्य प्रदेश की कई सीटों पर पेच फंसे हैं। उन सीटों का सीईसी अध्यक्ष फैसला करेंगे। कई सीटों पर जो है प्रत्याशियों को लेकर अनबन देखी गई, तो उसका भी फैसला जो है सीईसी के अध्यक्ष करेंगे। और इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे और कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक, ये जानने की कोशिश करेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई कल, जैसा कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची जारी कर दी गई है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी जल्द ही कांग्रेस जो है सूची जारी करने वाली है? विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क विवेक से नहीं हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से। चलिए, विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई और कल जिस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची जारी कर दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द पार्टी की सूची जो है जारी हो जाएगी। बिल्कुल, कल दिल्ली में चीफ कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण था कि करीब 25 सीटों में 2 नामों के पैनल थे, यानी कि एक सीट पर 2 प्रत्याशी थे। दोनों दावेदारों को लेकर कांग्रेस असमंजस में है। कई नेताओं ने वीटो पावर लगाए, लेकिन केंद्रीय आला कमान ने ये निर्देश दिए कि सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा जाएगा। उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा जिन सीटों पर पेच फंसा है उसमें दिल्ली है। दिल्ली से रविंद्र सिंह तोमर दावेदारी कर रहे हैं, मुरैना से राकेश मावाई और जसवीर सिंह गुर्जर, दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा और संजीव सक्सेना की दावेदारी है। इसी तरीके से खातेगांव से दीपक जोशी, ओम पटेल, बंटी गुर्जर और इछावर से शैलेंद्र पटेल के साथ साथ मेघा परमार भी कोशिश कर रही है कि उन्हें टिकट दिया जाए। और ठीक इसी तरीके से कई और भी सीटें हैं जहां पे बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है। खंडवा है, हसूद है और बड़नगर है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है जहां पर सिंगल नाम है, जैसे कि बुरहानपुर, सुरेश सिंह सेरा को फिर से टिकट दिया जा सकता है। नेपानगर में गेलूबाई का नाम पे मोहर लग चुकी है। महू में रामकिशोर शुक्ला, देवास में प्रदीप चौधरी, दमोह में मनु शर्मा। इन सीटों पर बीजेपी ने सिंगल नाम फाइनल कर दिए हैं। कल सीसी की बैठक में चर्चा हुई, लेकिन जहां पे 2 नाम है, यानी कि 2 उम्मीदवारों की दावेदारी है, इसको लेकर आज कल बैठक होगी और इसके बाद ही कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। और कल जिस तरीके से बैठक में ये देखने के लिए मिला कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में नोकझोंक का सिलसिला भी वचन पत्र के दौरान देखा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट को लेकर काफी गरमागर्मी हुई। बाद में इसे राजनीतिक पारिवारिक संबंध बताया गया। तो कल कमलनाथ भी केपी सिंह के टिकट को बदलने की बात कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सामने कर चुके हैं और केपी सिंह की जगह वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिए जाने की सिफारिश भी की है। और कमलनाथ ने ये तर्क दिया कि वीरेंद्र रघुवंशी समाज से आते हैं और शिवपुरी में रघुवंशी समाज की ज्यादा संख्या है और वीरेंद्र रघुवंशी सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, लेकिन उन्हें इसी तर्क पे कांग्रेस में लेकर आया गया कि उन्हें फिर से टिकट दिया जाएगा और इसके अलावा केपी सिंह को टिकट दिया गया। तो कमलनाथ की ये कोशिश रही थी कल बैठक के दौरान कि आला कमान को बनाया जाए, जिससे कि वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट मिले और केपी सिंह को किसी और सीट से चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर विवेक, हम ये कह सकते हैं कि जिन सीट जिक्र किया उसके अलावा भी इंदौर सीट पर भी कई सारे असमंजस की स्थिति है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट जो है गलत व्यक्ति को दे दिया गया है। तो इन नामों पर भी जो है फेरबदल हो सकते हैं। बिल्कुल, पहला उदाहरण है केपी सिंह। केपी सिंह को टिकट इस वजह से मिली कि केपी सिंह दिग्विजय सिंह काफी करीबी है और पिछोर से केपी सिंह हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें शिवपुरी से चुनाव लड़ना था। और ठीक इसी लिहाज से केपी सिंह की बात को ध्यान में रखते हुए आला कमान तक सिफारिश दिग्विजय सिंह ने की, लेकिन दिग्विजय सिंह यहाँ तक भूल गए कि कमलनाथ ने ये वादा वीरेंद्र रघुवंशी से किया था और बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये अधिकार है और वीटो भी है कमलनाथ के पास कि वो टिकट बदल सकते हैं।
और खास तौर पे उस सिटिंग एमएलए का, जहां पे उन्होंने वादा करके बीजेपी के सिटिंग एमएलए को कांग्रेस में शामिल कराया था। और कमलनाथ ने कहा था कि अगर गलत है तो जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। बाद में इसमें सफाई देनी पड़ी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तो दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, दोनों मंच पे आमने सामने ये कहा दिग्विजय सिंह ने कि अगर हर बात में गलती उनकी है तो सारे विश्व उन्हीं को पीने पड़ेंगे। और कमलनाथ ने कहा कि आपको गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी भी है। बात यहाँ तक पहुंची तो ठीक इसी बात को लेकर कल जब बैठक हुई तो टिकट बदलने की बात कमलनाथ ने कही, और जिन सीटों पर विरोध हुआ है वहां पर फिर से विचार करने की जो बात है वो कमलनाथ की तरफ से कांग्रेस कमेटी की हाई लेवल कमेटी के पास उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब ये कांग्रेस आला कमान को तय करना है कि बी फॉर्म में साइन करने से पहले किन प्रत्याशियों के नामों में बिल्कुल, अब देखना आला कमान की तरफ होगा से किया जा विवेक कि किन किन के नामों पर मुहर लगेगी, क्योंकि दावेदार बहुत है और ऐसे में ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कांग्रेस के लिए भी कि इतने दावेदारों में से कुछ नामों को जो है चुनना। तो अब देखना खास होगा कांग्रेस किस पर अपना भरोसा जताती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे